हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना में एक टॉप कॉलेज है जिसका नाम है एएन कॉलेज। और एएन कॉलेज यूजी और पीजी दोनों के लिए टॉप जानी जाती है। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस एएन कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि आप एएन कॉलेज के बारे में कहीं ना कहीं से जाने होंगे। आपको बता दें, एएन कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की नंबर 1 टॉप कॉलेज है। यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तकरीबन 60 से 70 कॉलेज है, लेकिन उसमें से नंबर 1 जो कॉलेज है वो एएन कॉलेज है। और एएन कॉलेज का लोकेशन क्या है? बोरिंग रोड है, जो पटना के सबसे टॉप लोकेशन में से भी एक है। इस बोरिंग रोड के इस कॉलेज का नाम क्या है? एएन कॉलेज है। पूरा नाम इसका अनुग्रह नारायण कॉलेज है। और इस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए, यानी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बट हजारों स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता। और इस बार एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपका इस कॉलेज में एडमिशन होगा, ये कॉलेज टॉप है, इसको लेकर के कोई दुविधा दुविधा नहीं रखिएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपके सामने सर्च करता हूँ एएन कॉलेज इंडिया रैंकिंग, अगर मैं आपके साथ इसमें लिखूंगा, देखिए क्या दिखाएगा। चलिए एएन कॉलेज का इंडिया में रैंकिंग जानते हैं। क्या इंडिया में रैंकिंग है? देखिए, मैं आपके सामने इस पे सर्च कर रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो जो जो अपना एएन कॉलेज है, इसका इंडिया में, देखिए, इंडिया में अगर आप इसका रैंकिंग को खोजिएगा तो इसका जो रैंकिंग है वो अच्छे खासे रैंकिंग में इसका नाम जाना जाता है। इस एएन कॉलेज का क्यों जाना जाता है? क्योंकि एएन कॉलेज के पास नैक का ए ग्रेड है। नैक का क्या है? ए ग्रेड इस एएन कॉलेज का। और प्लेसमेंट के मामले में, सबके मामले में अच्छे से जानी जाती है। और इस एएन कॉलेज का इन्फॉर्मेशन आपने कई जगह से सर्च भी किया होगा, और आप इसको पॉइंट के फॉर्म में भी देखिएगा तो 5 में से 4.3 इसको क्या मिलता है? पॉइंट मिलता है। और ये कॉलेज क्या है? ये कॉलेज थोड़ा सा पुराना कॉलेज है। और ये कॉलेज पुराना है और सारी चीजों के लिए क्या है? बेहतर है। इसलिए इस कॉलेज को क्या किया जाता है? वैल्यूबल माना जाता है। देख सकते हैं, इसको वैल्यूबल माना जाता है। हर चीज में ये कॉलेज क्या है? आगे है। और ये जो टॉप कॉलेज है, ये जो एएन कॉलेज है जिसके बारे में बता रहा हूँ कि ये इंडिया के टॉप कॉलेज का लिस्ट में शामिल है, इसके पास नैक का ए ग्रेड है। और जिस कॉलेज के पास नैक का ए ग्रेड होता है वो कॉलेज इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। लगातार इसको ए ग्रेड मिला है, इसका मतलब ये टॉप कॉलेज है। पहली बात। अब इंपॉर्टेंट बात आता है, ये जो एएन कॉलेज है इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इसको लेकर के ये इंपॉर्टेंट बात हम लोग को क्या करना है। तो हम लोग को जानना क्या है कि ये जो एएन कॉलेज है जिसको मैं बता रहा हूँ कि ये पटना का टॉप कॉलेज है। पहली बात, पटना का टॉप कॉलेज है। दूसरी बात, इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है। क्यों? क्योंकि इसके पास नैक का ए ग्रेड है। तीसरी बात, स्नैक का क्या है? इसके पास ए ग्रेड है। इसके बाद क्या है? इसमें बीए की भी पढ़ाई होती है, इसमें बीएससी की भी पढ़ाई होती है, और इसमें बीकॉम की भी पढ़ाई होती है। इसके साथ, ये सारे के कोर्सेज के साथ, इसमें बीसीए की पढ़ाई होती है, इसमें बीबीएम की पढ़ाई होती है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। मतलब बहुत सारे कोर्सेज है। जो भी कोर्स आप करने का सोच रहे हैं, सारा कोर्स इस कॉलेज में क्या है? अवेलेबल है। इस कॉलेज में आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ये कॉलेज टॉप में है, इसका मतलब एडमिशन लेने का प्रोसेस भी क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। सीट लिमिटेड होता है, कैंडिडेट्स जो अप्लाई करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा। ऐसे सिचुएशन में ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस की जो लिस्ट में शामिल जो अपना एएन कॉलेज है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस इस बार डिफरेंट है। पहले जो एडमिशन का प्रोसेस होता था बिहार में, वो होता था +2 के नंबर के बेसिस पे। यानी इस कॉलेज में, एएन कॉलेज में जो एडमिशन लेने का प्रोसेस था पिछले बार तक, वो था क्या? वो था आपका 12th के नंबर के बेसिस पे। लेकिन इस बार से चीजें बदल गई है। इस बार एडमिशन का प्रोसेस क्या है? तो इसको लेकर के पिछले साल यानी 2023 में जो बिहार के जो गवर्नर साहब है वो एक रूल लाते हैं। और वो रूल क्या करता है? सीएईटी कराते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पीडीएफ है। और इस पीडीएफ को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार गवर्नर यानी गवर्नर सेक्रेटरीट बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसका, इस नोटिस का नाम क्या है? तो इस नोटिस का नाम है ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन। आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। किस नाम से है? ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन, यानी रेगुलेशन फॉर 4 ईयर जो ग्रेजुएशन का सिस्टम बिहार में, ये 2023 में लागू हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो 2024 से जो एडमिशन का प्रोसेस है, नीचे के लाइन में ये कहा गया था कि फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, यानी ये जो पॉलिसी है 2023 में आई, और इसको कहा गया था कि 2024 से, यानी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, यानी 23 में है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 24 होगा। जो एडमिशन है वो किसके बेसिस पे होगा? तो सीएईटी मींस कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। यानी कहने का मतलब, इस बार अगर आपको एएन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट का नाम क्या है? सीएईटी। अब ये सीएईटी के कंडक्शन या तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी करवाएगी, या फिर पूरे बिहार लेवल पे किसी एक यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको एएन कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसका मतलब आपको टेस्ट देना है। अब सवाल आता है कि टेस्ट तो आपको देना है, ये आपने जान लिया कि एएन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस बार टेस्ट देना है। टेस्ट का नाम क्या है? सीएईटी। और सीएईटी का मतलब क्या होता है? कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट।
इस कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको पढ़ना क्या है, इसके साथ टेस्ट का पैटर्न क्या है, ये सारे सवाल आते हैं। तो इसमें सवाल का जवाब ये है कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा टेस्ट में, और 100 नंबर का टेस्ट होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जीके जीएस रीजनिंग ये सब से, और 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप क्लास 12 में पढ़ करके आए हैं, मतलब जो 11th 12th में आप पढ़े हैं वहां से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का मतलब अगर आप साइंस पढ़े हैं तो साइंस का 60 क्वेश्चन होगा, अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं तो आर्ट्स का 60 क्वेश्चन होगा, अगर आप कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स का 60 क्वेश्चन होगा। ये है इसके एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है। इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है, इसको लेकर के कोई दुविधा नहीं रखिए। सीट लिमिटेड होता है, एडमिशन के लिए कई सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, इसको लेकर के भी दुविधा नहीं कीजिए। जो भी आप कोर्स करने का सोच रहे हैं लगभग सारे कोर्स इस एएन कॉलेज में अवेलेबल है। अभी एएन कॉलेज के वेबसाइट पर शायद आई थिंक क्रैश चल रहा होगा, इसलिए एएन कॉलेज के वेबसाइट खुला नहीं, तो मैं आपको एएन कॉलेज की साइट पर ले जा करके आपको चीजों को मैं ऑथेंटिक करके दिखा देता, मतलब कोर्सेज के बारे में बताता हूँ और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बात नहीं, मेन इसका एडमिशन का प्रोसेस है, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस अगर आपको पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका क्या हो सके, इसमें एडमिशन हो सके। तो अभी साइट को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है, आगे एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सीट और सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये चीज मैं आपको ऑल ओवर बता दिया हूँ कि टॉप कॉलेज है। जो भी आप सब्जेक्ट का सोच रहे हैं सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई लगभग यहाँ पे होती है, और एडमिशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेस्ट की तैयारी है सीएटी, इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि अच्छे से तैयारी कर सके, ताकि इस जो टॉप कॉलेज है, जो बिहार का टॉप कॉलेज है, जो इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है, इसमें आपका एडमिशन हो सके। एडमिशन सीएटी के थ्रू होता है, और सीएटी से रिलेटेड टेस्ट का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसको लेकर के और भी कई सारे वीडियोज है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तब वो सारे वीडियोज को देख लीजिएगा, सीएटी का सारे डाउट। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पेंट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।